5 लाख घरों का फैसला किया यूनॉप्स ने पाकिस्तान में बनाने का, जिसमें ग्वादर के जो मछली पकड़ने वाले जो मछेरे हमारे जो सबसे गरीब तबका था उधर से शुरू कर रहे हैं। मैं इसको एक बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट समझता हूँ। लैंडमार्क इसलिए कि इन्होंने जो बातें कही, सबसे पहले तो ये पैसे जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि पहले हमारे पास इस वक्त, आप सबको पता है कि हमारे पास लिक्विडिटी कैश की कमी आजकल, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल किस तरह की लूट मार हुई पाकिस्तान में। वो मैं बार बार लोगों को याद कराता रहता हूँ, भूल ना जाएं कि क्यों आज हम इन मुश्किल वक्तों में से हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं इतना कि हम ये सही माने में अपना जो हमारा बड़ा एम्बिशियस टारगेट है 50 लाख घर, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास इस तरह के जो अभी इनिशियली फंड्स आए हैं, ये जो यूनॉप्स की तरफ से ये जो फंड्स आएंगे, ये हमें मौका देगा कि अपनी जो हाउसिंग स्कीम को किक ऑफ करने का, कर तो रहे हैं हम, और भी छोटी हमारी स्कीम्स सारी जगह चल रही हैं, लेकिन इससे ये बड़े पैमाने पे शुरू होगा। टाइम लेगा, क्योंकि उन्होंने मिस्टर वाइटली ने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें पाकिस्तानी रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, इसमें पाकिस्तानी लेबर इस्तेमाल होगा, इसमें जो मटेरियल होगा वो पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का हो। इससे हाउसिंग का जो 2 बेनिफिट्स हैं, 2 चीज़ें जो जिसकी वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान में। सबसे पहले ये है कि हमारे पास या तो आपके पास पैसा कैश हो घर लेने का, अगर वो कैश नहीं है लोगों के पास घर लेने का, तो लोग तो अपने घर बना ही नहीं सकते, और वो अक्सरियत है पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में 1.25 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है ये। और ये इसलिए जो 2 चीज़ें बताई गई कि एक तो हमारे पास बैंक्स इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास फोरक्लोजर लॉज नहीं है, और वो हमने अभी ऑर्डिनेंस तो पास किया है, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपील करूंगा कि 8 महीने 9 महीने से पड़ा हुआ है बिल, वो पास ही नहीं हो रहा, केस ही नहीं लगता, वो केस लगता है वो आगे चला जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है फोरक्लोजर लॉज का, हम पूरी कोशिश करके रह गए हैं, वो पता चलता है जी वो अभी अगली डेट आ गई है, वो जजेस चले गए हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये मुल्क को अगर हमने उठाना है इस वक्त, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट केस जिसको मेरे ख्याल में वो अहमियत नहीं दी जा रही। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इमीडिएटली केस लगवाएं, वो इम्पॉर्टेंट है ताकि बैंकिंग सेक्टर लेंडिंग करे, क्योंकि पाकिस्तान में लेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है घरों के लिए। हमारा हिंदुस्तान जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वहाँ 10% कैश आता है ये मॉर्गेज लेंडिंग के लिए, मलेशिया में 30%, बरतानिया में, अमेरिका में 80% से भी ज़्यादा है। यहाँ हमारा 0.2% है सिर्फ जो कैश आता है, जो मॉर्गेज के लिए यानी घरों के लिए लोन्स दिए जाते हैं बैंकों से। और उसकी वजह है कि सबसे बड़ी वजह ये फोरक्लोजर लॉज है, जो केस हमारा फंसा हुआ है। हमने जो पाकिस्तान नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई है, उसका मकसद ही ये है कि 1 विंडो ऑफ ऑपरेशन हो, ताकि सारे मसले जो भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे, घर बनाना चाहे, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। और उसके लिए ये जो नया हाउसिंग अथॉरिटी है हमारी बनी है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारे जो अब तक कंस्ट्रक्शन कंपनीज को घर बनाने में परमिशंस में प्रॉब्लम्स होते थे, वो सारे प्रॉब्लम्स हमने इस अथॉरिटी की वजह से हल किए। हमने ऑर्डिनेंस भी पास कर दी है फोरक्लोजर लॉज की, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अदालत भी एक दफ़ा इसको जब एंडोर्स कर देती है तो फिर ये बैंक आ जाएंगे, बैंकों के लिए आसान होगा कर्जे देने। और ये जो हमारा वो प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह मुल्क में 40 डायरेक्टली इंडस्ट्री है जो कनेक्टेड है हाउसिंग के साथ,
तो उससे फिर वो और मुल्क में नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा। इस वक्त मुश्किल वक्त में हमारा डेली वेजर है वो बेचारा आके बैठ जाता है, नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। ये इससे सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में और इंडस्ट्रीज उठ जाएंगी। और उसके अलावा हम उन लोगों को मौका देंगे घर बनाने का, घर ओन करने का, घर जिनके पास वसाइल नहीं है आज घर खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है घर बनाने के लिए। तो उनके लिए हम फिर आसान किस्तों से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी स्टेट बैंक से हमारी मीटिंग हुई है कि कैसे हम इनको किस्तें देने में जो सूद है वो इंटरेस्ट कम से कम दें, ताकि आम लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लंबा 20-30 साल की किस्तें लेके वो अपने घर बना सकें। और इसमें ख़ास तौर पे जो सरकारी नौकर हैं, जो निचली क्लास के, जिनके पास जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा घर बनाने के लिए। ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये इंशाल्लाह मौका देगा लोगों को घर बनाने के लिए जिनके पास नहीं है अभी इस वक्त पैसे, लेकिन इस बाकी इकॉनमी को भी चलाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं यूनेप्स का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये सिर्फ पैसे नहीं लेके आएंगे, ये एक्सपर्टीज़ लेके आएंगे घर बनाने के लिए। इसके एक्सपर्टीज़ चाहिए, उससे हमारे मुकामी लोग ट्रेन होंगे, लोगों को स्किल्स आएगा, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज बनेंगी, यानी प्राइवेट कंपनीज, यंग लोगों की जो इंजीनियर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज बना सकते हैं, सेल्फ अपना रोज़गार बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और ये इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट में हमेशा कहा था कि आसान नहीं है, कोई भी आप बड़ा काम करना जाए वो आसान नहीं होता। अगर वो आसान हो तो बड़ा काम नहीं होता। तो 50 लाख घर बनाना एक बहुत बड़ी एम्बिशन हमारी इंशाल्लाह, जो हमारे 5 साल जब कंप्लीट होंगे। तो उसके लिए जो शुरू में हमें देर लग रही है, इसलिए कि हम पहले पूरी फाइनेंशियल पैकेज पूरा तैयार कर रहे हैं, हम कानूनी तौर पे पूरा बैंकों के लिए वो सिक्योर कर रहे हैं ताकि बैंक कर्जे दे सकें, और पूरा वो जो पैकेज तैयार कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज आएंगी उनके लिए सारी आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा रास्ते में उनके रुकावटें होती हैं, परमिशन लेने में, रिश्वत देने में, हर जगह पे उनको वो, इसलिए उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन हम नया हाउसिंग सोसाइटी में बना रहे हैं। मैं फिर से आई वांट टू थैंक यू अगेन मिस्टर वाइटली। This is really one of the best things that could happen to Pakistan, because we really not only do we have shortage of houses, but we also need our economy to start moving because of the construction, the housing construction. Then 40 industries are directly related to it, which then start moving, and so the wheels of the economy start moving, and we get out of this economic hardship which the country is facing right now. So I want to thank you very much again.